要身体健康，不生病，少给国家找麻烦。去锻炼，跟他去跑操啊，跑到外边跑操锻炼，他也跑操，我也跑操，就锻炼去。बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम। आज प्रोग्राम है जुमेरात वाले दिन का, जिसका मौजू है मैं और मेरी सेहत की। मेरा ज़ाती भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रोग्राम मैं और मेरी सेहत, और आपके लिए भी यकीनन ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि सेहत अल्लाह पाक की बड़ी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है ना, कहते हैं ईमान है, उसके बाद अमन है, अमन, उसके बाद सेहत है। और सेहत जो है इसकी ज़िम्मेदार, मैं अपनी सेहत का ज़िम्मेदार अल्लाह पाक ने मुझे ख़ुद बनाया हुआ है। आपकी सेहत का ज़िम्मेदार आपको अल्लाह पाक ने ख़ुद बनाया हुआ है। और आप में से हर मर्द, हर औरत, अब जैसे कि ये देखा ना, चाइना के लोग, ये मैं ज़्यादा चाइना के लोगों की मिसालें इसलिए बयान करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी जो है ना, वो उनके जो मौज़ा तंग ने इस्लामी मुल्कों की जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी अडाप्ट की हुई हैं। तो ये 92 साल के बाबा जी और 92 साल की मुस्तौरात औरत बेचारी किस तरह की वो वर्जिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ बाबा जी जो है ना 92 साल के, तो वो चरपाई से नीचे खुद नहीं उतरते। हमारे यहाँ ये एक, इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो, जैसे पुरानी एक बात आपने भी सुनी होगी कि हमारे यहाँ ये एक फार्मूला जो है ना, बस हमें हमारी ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, हमारे मर्दों को, औरतों को, सबको। वो कहते हैं ना कि मोटा आदमी जो है ना, वो डॉक्टर साहब के पास गया, तो डॉक्टर साहब से उसने अपने मर्ज़ बयान किया। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई तुम्हारा एक ही इलाज है, तुम सिर्फ 2 रोटियां रोज़ाना खाया करो, यानी 24 घंटों में 2 रोटियां खाया करो। तो वो पूछता है, डॉक्टर साहब ये 2 रोटियां जो है खाना खाने से पहले खानी है या खाना खाने से बाद खानी है? यानी खाना तो मेरा माशाल्लाह और किस्म का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ ये एक अलमिया बना हुआ, हमारी मुस्तौरात का भी ये मसला है। हमारे औरतों कहते हैं, कुछ बताएं ना जी, मैं क्या खाया करूँ कि मैं पतली हो जाऊँ, मैं क्या खाया करूँ जी मैं पतला हो जाऊँ। मकसद पतला नहीं होना, मोटे आदमी को भी, पतले आदमी को भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। और सेहतमंद होने के लिए सेहतमंद खाने खाना ज़रूरी है। और सेहतमंद खाने खा के फिर सेहतमंदाना वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश के लिए बेहतरीन टाइम तहज्जुद का टाइम है, तहज्जुद का। हाँ, आप कभी तहज्जुद के वक़्त उठें, नमाज भी पढ़ें, तिलावत भी करें, ज़िक्र अज़कार भी करें, और तहज्जुद के वक़्त ही आप वर्जिश कर लें। ये दुनिया भर के जितने फ़ौजी हैं ना, इनको उस वक़्त जगाया जाता है। और ये एक ज़बरदस्त फिज़िकली टाइम है। और इंसान की जो अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बायो क्लॉक, हमारे दिमाग में अल्लाह पाक ने घड़ी लगाई हुई है। ये 24 घंटे के जितने भी हमारे निज़ाम हैं, अंदर कितने बड़े बड़े सिस्टम लगे हुए हैं। यकीन करें अल्लाह पाक की, वो एक आता है ना कि रवायत में कि भाई जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। कि मेरे अंदर कितनी मशीनरी चल रही है, मेरे अंदर अल्लाह की क्या क्या शाहकार चल रहे हैं। एक एक चीज़ के ऊपर गौर करते चले जाएं, अल्लाह पाक की अज़मत, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बढ़ती चली जाएगी। गौर और फिक्र करना, एक एक चीज़ के ऊपर गौर करें, फिक्र करें, देखें, अपने जिस्म को देखें, अपने एक आँख को देखें, ज़ुबान को देखें, कैसी लिबर्टी अल्लाह पाक ने बनाई है। रात के अंधेरे में इसकी ज़ुबान पे सेब का पीस रखो, ये कह देगा सेब रखा है जी। और इसकी ज़ुबान पे कुछ और रखो तो ये कहेगा ये चीज़ रखी है। रात के अंधेरे में रखो, ऐसी लिबर्टी दुनिया में कोई नहीं है। तो इसको सेहतमंद रखना जिस्म को, वो मेरी आपकी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और जिसमें वर्जिश का अहम तरीन हिस्सा है। यकीन करें, डॉक्टर लोग कहते हैं कि जो आदमी रोज़ाना 45 मिनट तक वर्जिश कर ले, वॉक कर ले, या आहिस्ता रफ्ता होगी, 45 मिनट एकदम नहीं हो सकती है, तो उसे
کوئی کسی قسم کی میڈیسن دوائی کھانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور یہ بات آپ عملاً شروع کر دیں, 10-15 منٹ سے شروع کر دیں. جیسے میں نے پہلے بھی 8-10-12 مرحل 12 تقریباً ہیں, وہ 12-13 ورزشیں ہیں صبح صبح کرنے کے لیے, وہ آپ کو بتائی ہیں پچھلے پروگراموں میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو مل جائیں گی, تو نہیں تو کسی اگلے پروگرام میں پھر ہم دہرا دیں گے. اور وہ 10-12 ورزشیں کرنے کے بعد جو ایک جگہ کھڑے ہو کے رننگ کرنی ہے, اچھل کے رننگ کرنی ہے, اس سے آپ کا سانس پھولے گا. اور جب سانس انسان کا پھولتا ہے دوران خون تیز ہوتا ہے, اور جب دوران خون جسم کے اندر تیز ہوتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کو واش کر کے نا, وہ آپ کے رگیں جب کھلتی ہیں نا تو آٹومیٹک خود بخود اللہ پاک کا ایک نظام لگا ہوا ہے کہ بہت ساری بیماریوں کو وہ یعنی ختم کر دیتا ہے. تو امید ہے آپ نے اپنے ساتھ اور میں نے اپنے ساتھ تعاون کرنا ہے. یقین کریں صحت ساتھ چھوڑ جائے تو ساری سمجھے دنیا ہی ساتھ چھوڑ جاتی ہے. اس لیے صحت کا خاص خیال رکھیں. تو ہمارا کل کا جو پروگرام ہوگا جمعے والے دن کا, میں اور میرا پیشہ. اور یہ دنیا بھر کے لوگ جو پیشوں کی وجہ سے آج کہاں سے کہاں دنیا نے اپنے اپنے ملکوں کو پہنچا دیا, اور خود کتنی عزتیں اور پیسہ کما رہے ہیں دنیا کے اندر, اس کی پر بات ہوگی. تو پروگرام کو آگے دوسروں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اپنے دوستوں تک, پیاروں تک, جس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آگے ضرور منتقل کریں. باتیں خیر کی سب تک پہنچائے, سب کا حصہ پڑے گا. کل تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.